अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में ज़हीर अहमद। नाज़रीन, पीटीआई को उस ब्रीफिंग में बुलाया गया, वो नहीं गए। उनका फ़ैसला कैसा था? और जो हुकूमत है और जो पाकिस्तान की रियासती इदारे हैं, वो बड़े कामयाबी के साथ सफारतकारी तो उन्होंने की पहलगाम इंसिडेंट के बाद, लेकिन वो लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे अगर मुल्क के अंदर देखा जाए तो इत्तेफाक राय कायम करने में नाकाम रहे हैं। वो कैसे? तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पीटीआई के ब्रीफिंग जो बुलाई गई थी, उसमें डीजीआईएसपीआर भी थे। ये वैसे तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से ब्रीफिंग थी, लेकिन उसमें ये भी शामिल था। ब्रीफिंग क्योंकि वहाँ पे देनी थी, तो बाकी सारी जमातें वहाँ पे पहुँच गई। पीटीआई जो थी, उन्होंने फैसला किया कोई 4 बजे या 4 बजे से पहले कि हम नहीं जाएंगे। उनका एक एलामिया भी आया, उन्होंने कहा कि हम वैसे पाकिस्तान में हर मामले में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत की उन्होंने मजम्मत की और हर उसके हवाले से वो उन्होंने कहा कि हम साथ खड़े हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हुकूमती ब्रीफिंग है और हमें इमरान खान साहब से रब्ता कायम नहीं करने दिया गया, बानी चेयरमैन से रब्ता नहीं कायम करने दिया गया, लिहाजा इस ब्रीफिंग में हम नहीं आएंगे, उनका ये मानना था। उसके अलावा और भी उन्होंने कुछ बातें की, वो लंबी चौड़ी थी, लेकिन अगर इन शॉर्ट देखा जाए कि जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ज़रूरत है एक इत्तेफाक राय की, और जिस वक्त ज़रूरत है कि सब एक साथ खड़े हों, और पहलगाम हमले के बाद सब जमातों की तरफ से बशमूल पीटीआई ये मैसेज बड़े अच्छे तरीके से गया कि हम तमाम जो हैं वो उसके साथ खड़े हैं, पाकिस्तान सबसे पहले है और सारा कुछ है। शिबली फराज, गौर खान और सारे सलमान अकरम राजा, इन लोगों ने पहलगाम हमले के बाद सबसे पहले ये मैसेज दिया। उस वक्त तोक़ो की जा रही थी कि ऑलरेडी 3 हफ्ते उस वक्त हो चुके थे इमरान खान साहब को उनकी बहनों से मिले हुए, कुछ चंद लीडर जो मिलने जाते हैं जिनको मिलने नहीं दिया गया, उनसे मिले हुए। तो होना तो ये चाहिए था कि जब पीटीआई की तरफ से इस किस्म का एक इशारा आया, एक अच्छी चीज़ सामने आई कि एक मस्बत रवैया उनका सामने आया था, होना तो ये चाहिए था कि इधर से भी दिल बड़ा किया जाता और मिलने दे दिया जाता इमरान खान साहब से, उनकी बहनों को भी, और वो लीडर्स जो कि अभी तक मिल नहीं पाए थे उनको भी। लेकिन देखा यह गया कि उस पहलगाम हमले के बाद यहाँ तक कि बहनों को तो क्या मिलने देना था, जो पहले मिल रहे थे गौर खान वगैरह, उनको भी मिलने से रोक दिया गया और सिर्फ फैसल चौधरी साहब जो थे उनको मिलने की इजाज़त दी गई। तो बिल्कुल उस तरफ से कोई एक उसका मस्बत जवाब नहीं दिया गया, जिस तरीके से पीटीआई में शिबली फराज ने, गौर खान ने दिया था कि पाकिस्तान हमारे लिए सबसे पहले है और हम मिल के साथ खड़े होंगे वगैरह वगैरह। तो उस तरफ से कोई इस तरह का पैगाम नहीं आया। तो जिसके जवाब में अब जब पीटीआई को मौका मिला तो उन्होंने भी आने से इनकार किया, और वो किसी हद तक अपने इस उसमें ठीक भी हैं। उनके अब ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा, और वज़ीर दिफा साहब ने और दूसरे वज़रा हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुल्क को इमरान बानी चेयरमैन साहब के साथ हवाले से मिलाना वो ठीक नहीं है, और इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। और हुकूमत की नून लीग ज़ाहिर है इसी के ऊपर अब बयानियाँ बनाएगी आने वाले दिनों में। लेकिन अगर मुल्क के लिए ये ठीक नहीं है तो क्या मुल्क के लिए, आप मुल्क के अंदर हुकूमत हैं, मुल्क से बड़ा ये था कि इमरान खान साहब को मिलने ना दिया जाए, ये मुल्क से बड़ा था। आपको जब पता था कि वो वैसे भी आपको याद होगा कि नवंबर दिसंबर में उनको हर रोज़ 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा मिलने दिया जाता था जब सियासी डायलॉग हो रहा था। यानी सियासी डायलॉग पे आपका दिल जो था वो बड़ा था हुकूमत का, कि वो सुबह शाम उनको भेज रहे थे, चलें जी पता करके आए। इरफान सिद्दीकी साहब और राना सनाउल्लाह साहब सुबह वो मिलवाते थे उन्हें, एक आध दफ़ा नहीं मिलवाया जाता था, अगले दिन मिलवा दिया जाता था। तो उस वक्त मिला दिया जाता था। तो एक अगर वो मुजरिम था या जो कन्विक्टेड है, जो हम कह रहे हैं बैरिस्टर अकील वगैरह और दूसरे, तो क्या उस वक्त कन्विक्टेड नहीं थे इमरान खान साहब? क्या इमरान खान साहब सुबह 7 बजे जब आपने मिलवाया, जिस टाइम इस्लामाबाद के अंदर एक कॉल ऑफ करना था जिसमें स्वाति साहब और एक गलबन गौर साहब मिलने के लिए आए थे, क्या उस वक्त वो कन्विक्टेड नहीं थे? अब जब इतना बड़ा मामला आया, पीटीआई के ऊपर पीटीआई को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, जो जिन्होंने पहले मस्बत रवैया दिखाया, अब वो ज़ाहिर है उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा। और दूसरी बात यह है कि पीटीआई, आप हुकूमत कहते थे नवंबर दिसंबर में जब सियासी डायलॉग हो रहा था कि आपके पास, पीटीआई वालों के पास जो बाहर क़यादत है, उनके पास तो मैंडेट ही कोई नहीं है, वो तो खुद से कोई फैसला नहीं कर सकते। बानी को लेके आए यहाँ पे, बानी से पूछें, बानी ने फैसला करना है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा कि बानी के, अचकज़ई साहब ने भी कहा, ये तो चलो अपोजिशन में थे, हुकूमत की तरफ से भी उन्होंने राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी की बेताशा इस तरह की बातें पड़ी हैं कि बानी से पूछ के हैं, बानी से मुज़ाकरात, बानी से होंगे, बानी। तो उस वक्त आप बानी के ऊपर ट्रस्ट करते थे, तो इस वक्त आप कैसे सोच सकते हैं कि वो बानी
जो खुद फैसले करते हैं और जिनके फैसलों के ऊपर उनकी पूरा वोटर सपोर्टर खड़ा होता है, और आप कहते हैं कि ट्वीट करते हैं और उसके उसके पीछे सारे खड़े होते हैं, उसको मिले बगैर बाहर की पार्टी किस तरह फैसला कर सकती है कि क्या करना है? उनको मिलने दे दिया जाता। अगर आप उनको मिलने ना देते, और अगर मिलने दे देते और इमरान खान साहब फैसला यही वाला करते कि जनाब किसी ब्रीफिंग में नहीं जाना, तो फिर इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद होनी थी। आपने उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया, ईद से पहले रोज़ों में आखिरी दफ़ा मिलने दिया गया था, अब जिस तरीके से आगे वो ख्वार होती नहीं मिलने दिया गया। तो क्या ये मुल्क से बड़ा है कि इनको ख्वार किया जाए? क्या ये मुल्क से बड़ा था कि आप जो है उस इमरान खान साहब को नहीं मिलने दे रहे? ये मुल्क से बड़ा है? वो उस वक्त भी कन्विक्टेड था जब सुबह शाम मुलाकातें होती थी और आउट ऑफ द वे जाके होती थी कुछ लोगों की, सुबह 7 बजे गेट खोले जाते थे, उस वक्त भी तो होता था ना। तो ये हुकूमत ने एक मेरे ख्याल में सियासत भी बीच में की है, बीच में डीजी साहब को और इदारों के नुमाइंदगान को शामिल करके, ताकि वो जो फासले एक हैं ऑलरेडी वो और ज़्यादा बढ़े। ये भी एक है। पीटीआई ज़ाहिर है अगर आते तो अंदर से इमरान खान साहब का क्या रिएक्शन आना था ये पता नहीं है, और अपनी मर्जी के बंदों को उनका मौक़िफ़ क्या है। आप इनको मिलने देते, आप अभी ना मिलने देते, पिछले एक हफ्ते मिलने दे देते, पहलगाम हमले के बाद एक दफ़ा मिलने दे देते, वो अपना मौक़िफ़ दे देते, पार्टी जो है वो धड़ल्ले के साथ आ जाती। इस दफ़ा पार्टी क्यों आती कि उन्हें ख़तरा है कि हमारे वोटर सपोर्टर हमसे नाराज़ होंगे, हमारे बानी चेयरमैन हमसे नाराज़ होंगे, उनकी बहनें हमसे नाराज़ होंगी। तो वो मेरे ख्याल में अपनी जगह पे जस्टिफाइड है। हुकूमत को बड़ा दिल करना चाहिए था, ख़ास तौर पे शिबली फराज, गौहर खान और जो सुलेमान अकरम राजा के बयानात आने के बाद, जब उन्होंने पहलगाम की ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि उन्होंने कहा कि हम हर मामले में पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। और आपको याद है कि पूरा इज़हार यकजहती का एक गया था, लेकिन इस वक्त कौमी इत्तेफाक राय यहाँ पे नेशनल लेवल पे नहीं पाया जा रहा, जिसको हो सकता है इंडिया अपने टीवी पे उछालेगा। वो हो सकता है कि इस चीज़ को लेके वो और जो हरदर्मी पे उठा हुआ है वो ना सबूत देने के लिए तैयार है। इतनी अच्छी सफारतकारी की पाकिस्तान ने, हर लेवल के ऊपर सफ़ीरों को जाके मिले, हर लेवल के ऊपर जनाब बहुत ज़बरदस्त हुआ। इंडिया किसी चीज़ का जवाब नहीं दे रहा था, सलामती कौंसिल का दरवाज़ा खटखटाया, ईरान को शामिल किया, तुर्की को शामिल किया, यूनान को शामिल किया, स्विट्ज़रलैंड को शामिल किया, अमेरिका, यूके, कौन सा मुल्क है उसमें इतनी अच्छी की। लेकिन लोकल लेवल के ऊपर आपने आके जनाब सब ये कर दिया, इतना सभी मतलब है कि ये तो आपकी बेवकूफ़ी है कि सफारती लेवल पे जब आप इतने कामयाब जा रहे हो तो आपको सोचना चाहिए कि ये नेशनल लेवल पे भी हम कामयाब होंगे, यहाँ पे भी एक आवाज़ आएगी, यहाँ से भी आपने भी मौका दिया है। आप पीटीआई को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराते ना कि आप मतलब कहा जा रहा है कि पुलवामा के टाइम पे हमारी क़यादत अंदर थी, तो आपने एक उनके बगैर माइनस उसके बगैर वो किया, या बाद में नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए पुलवामा के टाइम पे, गलबन यहाँ पे अगर थे भी तो आप लोग उस चीज़ पे इंसिस्ट करते हैं। और फिर एपीसी, अब ये देखें आर्डिनेंस पास करवा के तनख्वाहें बढ़ा ली। मतलब कौमी असम्बली का सेशन होने वाला है, कौमी असम्बली के सेशन का या तो ना हो रहा हो तो फिर तो ऑर्डिनेंस पास करवा के आप जो मर्जी करते फिर सेशन होने वाला है। आज सेशन है कौमी असम्बली का, लेकिन उससे 2 दिन पहले आपने ऑर्डिनेंस पास करवा लिया। तो ये बदनीति बिल्कुल सामने नज़र आती है, और हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे रवैये इख्तियार करे कि जिस तरफ से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। कोई इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे रिहा किया जाए, क्या पीटीआई का ये मुतालबा था कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए तो उसके बाद हम आगे ब्रीफिंग में बैठेंगे? वो उन्होंने सादा मुलाकात करने का था, तो मुलाकात तो वो पहले भी करते रहे, बाद में करना शुरू हो जाएंगे, इस मौके पे क्यों नहीं करने दी गई? आज से अगर 15 दिन बाद इजाज़त मिल जाएगी उन्हें, तो इसका मतलब है कि हुकूमत की बदनीति थी कि इस किस्म के मामला सामने आए, उन्हें पता था कि ये नहीं आएंगे और उसके ऊपर फिर सियासत करने का मौका मिलेगा। यानी कि इस टाइम के ऊपर भी उन्होंने सियासत का मौका जो है वो नहीं जाने दिया हुकूमत ने, कि जनाब डिवाइड करने का और फासले पैदा करने का दौरों और पीटीआई के दरमियान में, वो तो पहले भी है, लेकिन मज़ीद अगर कोई बैक ऑफ द माइंड कहीं कोई चल रहा था तो वो भी। तो ये एक अपनी नौइयत का अजीब ही वाक़या था, जो मतलब उनको ना बुला के या वो नहीं आए, सिर्फ एक उनका डिमांड थी उसको पूरा ना करके किया गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।